गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। आज हम बात करेंगे फार्मास्यूटिक्स की। फार्मास्यूटिक्स फार्मेसी का एक सब्जेक्ट है। इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे कि ड्रग्स कैसे बनानी है, फार्मूलेशन क्या है ड्रग्स का, कैसे बनेगी, किस पर अप्लाई होंगी, ओरल हैं या इंटरनल हैं, पैरेंटरल हैं, किस तरीके मतलब किस टाइप की ड्रग्स हैं और किस तरीके से उनका फार्मूलेशन मतलब तैयार की जाएंगी। टेबलेट कैप्सूल फॉर्म में, सिरप फॉर्म में, एलेक्सर फॉर्म में, अलग अलग फॉर्म में इसके अंतर्गत ड्रग्स को तैयार किया जाता है। तो इसमें हम बात करते हैं फार्मास्यूटिक्स है क्या। तो जैसा कि ऊपर आप देख पा रहे हैं, फार्मास्यूटिक्स लिखा हुआ है, इंट्रोडक्शन टू फार्मास्यूटिक्स। फर्स्ट पेपर है ये। फर्स्ट पेपर हम फर्स्ट ईयर में पढ़ते हैं और फाइनल ईयर में हम सेकेंड पेपर इसका पढ़ते हैं, स्यूटिक्स का सेकेंड पेपर पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फार्मास्यूटिक्स में पहला चैप्टर। सबसे पहला चैप्टर है क्लासिफिकेशन ऑफ डोजेस फॉर्म। ऊपर देख पा रहे हैं आप, लिखा हुआ है क्लासिफिकेशन ऑफ डोजेस फॉर्म। तो डोजेस फॉर्म मतलब ड्रग्स को किस तरीके से लेना है और किस फॉर्म में बनाना है। तो यहाँ पे हम देखेंगे, ये देखो नीचे दिख रहा है, इसमें लिखा हुआ है सॉलिड डोजेस फॉर्म, लिक्विड डोजेस फॉर्म, सेमी लिक्विड डोजेस फॉर्म, गैसियस डोजेस फॉर्म और मिसेलेनियस डोजेस फॉर्म। मिसेलेनियस में मतलब सारी डोजेस फॉर्म इकट्ठी हो सकती हैं। जो न्यू जनरेशन की ड्रग्स बनती हैं वो मिसेलेनियस में रखी जाती हैं। इसमें जो नीचे लिखा भी है न्यू ड्रग डिलीवरी सिस्टम। फिर हम बात करते हैं गैसेस डोजेस फॉर्म की। गैसेस मतलब जो गैस टाइप के होते हैं, एक्सटर्नल यूज़ किए जाते हैं गैसेस फॉर्म में, वो एक्सटर्नल, ये गैसेस डोजेस फॉर्म में जो होते हैं एक्सटर्नल यूज़ किए जाते हैं। जैसे कि एरोसोल्स हो गया, जैसे आपने देखा होगा बोलिनिक स्प्रे आता है, मूव स्प्रे आता है, मतलब जो गैस फॉर्म में होते हैं वो होते हैं गैसेस डोजेस फॉर्म। फिर ये है सेमी लिक्विड डोजेस फॉर्म। सेमी लिक्विड डोजेस फॉर्म में वह होते हैं जो कुछ पॉइंट तक जो है मतलब लिक्विड फॉर्म में होते हैं, ठीक है, और कुछ फॉर्म जो है उसकी होती है ठोस होती है, मतलब ठोस प्लस लिक्विड, तो ये होते हैं सेमी लिक्विड फॉर्म में, ठीक है। उसके बाद करते हैं लिक्विड फॉर्म में। लिक्विड फॉर्म होती है मतलब जो तरल पदार्थ होते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा सिरप हैं, एलेक्सर हैं, ठीक है, ये इसमें लिक्विड डोजेस फॉर्म में आते हैं। फिर है सॉलिड डोजेस फॉर्म। सॉलिड डोजेस फॉर्म जो होता है ये ठोस होता है बिल्कुल। इसमें जैसे कि आपने देखा होगा टेबलेट हैं, कैप्सूल हैं, कुछ कैप्सूल्स आते हैं, कुछ कैचेट आते हैं, और ये होते हैं अधिक फॉर्म में, ये मतलब ठोस होते हैं। तो इसमें हम बात करते हैं, अब इनके अलग अलग पार्ट दिए हुए हैं, सॉलिड डोजेस फॉर्म, लिक्विड डोजेस फॉर्म, सेमी लिक्विड डोजेस फॉर्म, गैसियस डोजेस फॉर्म और मिसेलेनियस। तो हम सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे सॉलिड डोजेस फॉर्म की। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सॉलिड डोजेस फॉर्म। सॉलिड डोजेस फॉर्म जो है टू टाइप्स के होते हैं, यूनिट डोजेस फॉर्म लिखा देखिए यहाँ पे, और बल्क डोजेस फॉर्म। बल्क मीन्स आप समझते हैं बहुत ज़्यादा मात्रा में, ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा हाई क्वांटिटी में होती है, जो वो होती है बल्क डोजेस फॉर्म। और यूनिट डोजेस फॉर्म जैसे आप देख चुके हैं, यूनिट आपने देखा होगा कि एक कोई भी, जैसे कि मान लीजिए इंजेक्शन आता हो, ये आता है जैसे कि पेंटॉप, तो उस पर लिखा होता है यूनिट डोज, ये एक यूनिट फॉर्म, यूनिट पैक, मतलब एक बार ही उसे मतलब यूज़ करना होता है यहाँ पे। तो ये हो गया यूनिट डोजेस फॉर्म। तो यूनिट डोजेस फॉर्म अलग अलग टाइप के होते हैं, जैसे कि इसमें लिखा है देखो टेबलेट, पिल्स, कैप्सूल, कैचेट, पाउडर, ठीक है। तो इसके अलग अलग टेबलेट के भाग हैं। टेबलेट में जैसे कि सॉल्युबल टेबलेट, बकल टेबलेट, लोजेंजेस टेबलेट, सबलिंगुअल टेबलेट और कोटेड टेबलेट। तो यहाँ पे हम बात करते हैं सॉल्युबल टेबलेट। सॉल्युबल टेबलेट वो टेबलेट होती है जिसके अंतर्गत हम उसमें पानी में डालते हैं, पानी में डालने के बाद उसे एक मिनट के अंदर उसे पीना होता है। उसमें वाटर में डिज़ोल्व हो जाती है, वो डिज़ोल्व होने के बाद उसे पी लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल डाइजीन टेबलेट आपने देखी होगी सभी बच्चों ने। तो उसे जैसे उसमें डालते हैं तो उसे 1 मिनट के अंदर पीना होता है, 1 मिनट के अंदर वो डिज़ोल्व हो जाती है, तो उसे कहते हैं सॉल्युबल टेबलेट। बकल टेबलेट जो होती है, इसे मुंह के अंदर सिरे में रखी जाती है, मतलब बकल
मतलब जो कैविटी होती है, कैविटी के नीचे, टंग के नीचे रखी जाती है, वो कुछ मतलब मिनट के अंदर डिज़ोल्व हो जाती है अपने आप, धीरे धीरे ब्लड कैपिलरी में डिज़ोल्व हो जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल नाइट्रोग्लिसरीन, ठीक है, कार्डियोवैस्कुलर ड्रग्स है, उसे हम लेते हैं बकल में, ठीक है। लोजेंसेस टेबलेट आपने देखा होगा, लोजेंस टेबलेट जो होते हैं, जो फॉर मतलब चूसने टाइप के होते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा लिम्सी, विटामिन सी की टेबलेट आती है लिम्सी के नाम से, ठीक है। बहुत सी टेबलेट होती हैं जो चूस के ली जाती हैं, जैसे कि आपने देखा होगा बोमेकाइंड एमडी, ठीक है, ये लोजेंस टेबलेट होती है। कोटेड टेबलेट बात करते हैं, सबलिंगुअल है, कोटेड टेबलेट है। कोटेड मतलब जो टेबलेट्स फॉर्म में होती हैं उनके ऊपर कोटिंग मतलब कवर किस टाइप का होता है, तो यहाँ पे बात करते हैं शुगर कोटेड, मतलब चीनी की जिसकी परत होती है, मीठी परत की, जैसे कि आपने देखा होगा बहुत सी टेबलेट्स आती हैं, हिमालय की है, उसका नाम है, ये क्या नाम याद नहीं आ रहा मुझे, जैसे कि वो होती है हिमालय की आती है लीवर 52, जिसकी शुगर कोटिंग होती है, मीठी टेबलेट होती है, आपने कभी खाई होगी तो पता होगा आपको, मीठी टेबलेट होती है वो। फिल्म कोटेड, कंप्रेशन कोटेड, कंप्रेशन मतलब जो कंप्रेशन मतलब दबा हुआ, दवा की जो टेबलेट बनाई जाती है, जिससे कि मतलब उसका टेबलेट को कोटेड क्यों करते हैं पता है आपको? कोटेड इसलिए करते हैं कि उसका बिटर टेस्ट, जो मतलब उसका टेस्ट जो है बहुत कड़वा हो या मतलब अजीब सा लगे, ठीक है, जिसे लेने में दिक्कत हो पेशेंट को, तो इसलिए उसकी कोटिंग कर देते हैं। जब कोटिंग हो जाती है तो उसका जो बिटर टेस्ट होता है या मतलब जो उसका बेरी बिट टेस्ट होता है, उसे जो है कवर कर देते हैं, तो उसमें पता नहीं चलता है कि टेस्ट कैसा है टेबलेट का। ये तो आपका था सॉलिड डोजेज फॉर्म, तो आप समझ ही गए होंगे। पिल्स, कैप्सूल क्या हैं? कैप्सूल 2 टाइप्स के होते हैं, कैप्सूल, सॉलिड। कैप्सूल की अगर डिफिनेशन लिखने को आ जाए तो आप क्या लिखेंगे? कैप्सूल इज द सॉलिड यूनिट डोजेज फॉर्म, इट्स 2 टाइप्स, सॉफ्ट जिलेटिन, हार्ड जिलेटिन। सॉफ्ट जिलेटिन मतलब जो मुलायम जिलेटिन का बना होता है। जिलेटिन क्या होता है? जिलेटिन वह होता है जो जानवर की हड्डी को पीस के बनाया जाता है, हड्डियों को पीस के बनाया जाता है जिलेटिन, जिसकी कैप्सूल के ऊपर की कवर होती है। कैप्सूल का कवर इसलिए बनाते हैं, वही जो मैंने आपको बताया, जैसे कि कोटेड टेबलेट को कोटेड करते हैं उसका टेस्ट या मतलब बिटर स्वाद को दबाने के लिए, वैसे ही कैप्सूल को जो होता है, इसको जो जिलेटिन कवर बनाते हैं तो इसको छुपाने के लिए बनाते हैं। तो कैप्सूल 2 टाइप्स के होते हैं, सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल और हार्ड जिलेटिन कैप्सूल। सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल फॉर एग्जांपल रिवाइटल, ठीक है, रिवाइटल हो गया। और जो सॉफ्ट टेबलेट होती हैं, जैसे कि आपने देखा होगा पुदीन हरा एक, ठीक है, सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल होता है ये। हार्ड जिलेटिन आपने बहुत सारे मार्केट में अवेलेबल हैं, जैसे पेंटॉप डी एसआर, ठीक है, क्या नाम, बहुत सारे कैप्सूल्स हैं जो हार्ड जिलेटिन में ही होते हैं। जितने भी एंटीबायोटिक्स कैप्सूल होते हैं लगभग सब हार्ड जिलेटिन में ही होते हैं। तो यहाँ पे बात करते हैं कैचेट। कैचेट की होती है एक ड्राई सील। नेक्स्ट टॉपिक हमारा कैचेट दिख रहा है, देखिए यहाँ पे देखिए आप, कैचेट, ठीक है। तो यहाँ पे इसके 2 टाइप्स होते हैं, ड्राई सील और वेट सील। ड्राई सील मतलब सूखा हुआ और वेट सील मतलब हल्का लिक्विड फॉर्म में होता है ये, ठीक है। तो ये हम लेते हैं किसी मतलब बोन की प्रॉब्लम होती है या मतलब आपने देखा होगा डायरिया के पेशेंट्स को दिया जाता है, तो ये अलग अलग टाइप के बने हुए होते हैं, ठीक है। तो आपको सॉलिड डोजेज फॉर्म समझ में आ गया क्लियर? इसे आप अच्छे से समझ लीजिएगा, समझने के बाद आप नोट्स कंप्लीट करिएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट बात करते हैं हम लिक्विड डोजेज फॉर्म की। लिक्विड डोजेज फॉर्म क्या होता है? लिक्विड डोजेज फॉर्म होता है, लिक्विड डोजेज फॉर्म को तो लिक्विड डोजेज फॉर्म होता है जो तरल मात्रा में होता है, जैसे कि मान लो सिरप मैंने आपको बताया था, एलेक्सर बताए थे, ठीक है, एमल्सन होते हैं, सस्पेंशन होते हैं। तो यहाँ पे लिक्विड डोजेज फॉर्म 2 टाइप्स का होता है। नंबर 1 मोनोफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म और बाईफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म। मोनोफेजिक मतलब इसमें मोनोफेजिक डोजेज फॉर्म जो होता है, इसमें जो है शुगर्स की मात्रा अधिक होती है। शुगर्स मतलब इसमें जो इसका जो है फार्मूला होता है बनाने के लिए, मोनोफेजिक और बाईफेजिक डोजेज फॉर्म को अलग अलग तैयार करने के लिए अलग अलग फार्मूलेशन होता है, इनके अलग अलग फार्मूला होते हैं। तो इसमें जो होता है वेट बाय वॉल्यूम का फार्मूला होता है, जो हम आपको डिटेल से पढ़ाएंगे भी बाद में। फ़िलहाल अभी जो है सिर्फ इसके क्लासिफिकेशन की बात करते हैं यहाँ पे, बाकी डिटेल से अभी नेक्स्ट चैप्टर में आगे, जब इसका एक अलग ही चैप्टर है पूरा लिक्विड डोजेज फॉर्म का,
तो वो हम आपको डिटेल से उसमें पढ़ाएंगे। तो यहाँ पे एक्वस सोल्यूशन, एक्वस डोजेज फॉर्म, नॉन एक्वस डोजेज फॉर्म और इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल मतलब इंटरनली जो लेने के लिए बॉडी के अंदर, एक्सटर्नली जो ऊपर ही एक्सटर्नल अप्लाई करने के लिए दिए होते हैं। इंटरनल मतलब सिरप, एलेक्सर, ड्रॉप, सोल्यूशन, एरोमेटिक वाटर, ये सब इंटरनली यूज़ के लिए होते हैं। इंटरनली मतलब पीने के लिए, ठीक है। एक्सटर्नली मतलब बाहरी स्किन पर जो लगाए जाते हैं वो होते हैं ये, जैसे लोशन है, लिलीमेंट्स है, गार्गल्स है, माउथ वाश है, ईयर ड्रॉप हैं, आई ड्रॉप है, नोज ड्रॉप है, ये सब क्या है एक्सटर्नल यूज़ के लिए हैं। वैसे ही बाईफेजिक इसमें होता है वॉल्यूम अपन वॉल्यूम का फार्मूला। इसमें टू टाइप्स होते हैं, इमल्सन और सस्पेंसन। इमल्सन ओरल भी होते हैं और सस्पेंसन भी ओरल होते हैं। ओरल एक्सटर्नल, पैरेंट्रल, ऑप्थेल्मिक, मतलब ओरल भी यूज़ किए जाते हैं, एक्सटर्नल भी यूज़ किए जाते हैं बाहरी स्किन पर, ठीक है। और यहाँ पे जो होते हैं पैरेंट्रल मतलब IV भी दिए जाते हैं। ऑप्थेल्मिक मतलब आई प्रिपरेशन जो दिए जाते हैं। ऑप्थेल्मिक आप जानते होंगे आई प्रिपरेशन होती हैं, ठीक है। वैसे ही ये सेम इनका भी होता है, ओरल, एक्सटर्नल, पैरेंट्रल और ऑप्थेल्मिक। तो इनका भी लेने का तरीका वही सेम होता है। ये आपकी थी लिक्विड डोजेज फॉर्म, ठीक है। बाकी फिर आगे बात करते हैं सेमी लिक्विड डोजेज फॉर्म की। सेमी लिक्विड डोजेज फॉर्म 2 टाइप्स की होती हैं, एक्सटर्नल सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म और इंटरनल सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म। एक्सटर्नल मतलब बाहरी स्किन पे जो लगाए जाते हैं, ऑइंटमेंट्स हैं, प्लास्टर्स हैं, सपोर्टरीज हैं। तो ऑइंटमेंट्स क्या होते हैं, इनके 4 टाइप से होते हैं। ओलियोजीनियस बेस होता है इनका, वाटर वाश बेस होता है, एब्जॉर्प्शन बेस होता है, एमल्सन मतलब क्रीम बेस होता है। तो ये वाटर वाशेबल मतलब जो धुलने से निकल जाएं, ठीक है, वो होते हैं ऑइंटमेंट्स वाटर वाशेबल। एब्जॉर्प्शन मतलब जो स्किन पर लगाने के बाद एब्जॉर्ब हो जाते हैं। इमल्सन्स जो होते हैं क्रीम्स होती हैं। इस तरीके से ये सेमी सॉलिड मतलब मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में, सेमी सॉलिड मतलब इनकी आधी मात्रा तो लिक्विड फॉर्म में होगी और आधी मात्रा जो होगी सॉलिड फॉर्म में होगी, ठीक है। बाकी आपको मैं डिटेल से इनके बारे में भी पढ़ाऊंगा नेक्स्ट, आगे इनकी सारी डिफिनेशन आपको कंप्लीट करनी है। जितने भी सॉलिड डोजेज फॉर्म में सिरप, एलेक्सर, सपोर्टरीज, ऑइंटमेंट, प्लास्टर, सपोर्टरीज, ठीक है, एलेक्सर, टेबलेट, पिल्स, जितने भी हैं, सोल्यूशन, इमल्सन, जेल, ऑइंटमेंट, सोल्यूशन, सपोर्टरीज, क्रीम, सारी डिफिनेशन आपको कंप्लीट करनी है और आपको लिखनी भी है सारी डिफिनेशन। ये आपको होमवर्क में आपको दे रखा है, मैंने दे दिया है। तो इसमें आपको लगभग 5 डिफिनेशन आपको कंप्लीट करनी है, देखनी है बुक्स में, आपकी बुक्स में सारी डिफिनेशन दी हुई हैं। लेकिन बुक्स में सिर्फ पढ़नी है आपको, लिखनी आपको अपने दिमाग से समझ के लिखनी है, अपने शब्दों में लिखनी है डिफिनेशन। मैं आपको इसमें नोट्स में आपको दे रहा हूँ होमवर्क में 5 डिफिनेशन जो आपको कंप्लीट करनी है। इतना आप रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो है आगे लेक्चर में बनाते हैं, क्योंकि ज़्यादा लंबी वीडियो फिर अपलोड नहीं हो पाती है मुझसे, ठीक है। ओके, थैंक यू।